अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, इस शहर के गुंडे मवालियों, 2 नंबर के धंधे करने वालों, अगर तुम समझते हैं कि ताकत तुम्हारे पास है, सही ताकत अगर इस शहर के अंदर देखना है तो ये ताकत है। ये जब भगवान राम की सुरक्षा के लिए, उनकी मंदिर की सुरक्षा के लिए, जब इम्तियाज जलील उस मंदिर के अंदर जाकर बैठा था तो संजय सिरसाट गोदड़ी ओढ़ कर सो रहा था। हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले अतुल सावे काय झालं? इथं काय झालं? संजय सिरसाट साहब आते हैं। क्या हुआ था इधर? क्या हुआ था? कुछ हुआ था? बेटा, जब तू गोदड़ी में सो रहा था तो तुम्हारा बाप वहां पे उस मंदिर की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि अब हमको देखना है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा त्योहार तुम्हें ज्यादा अजीज है या ये राजनीति। अगर तुम्हारा त्योहार बड़ा है तो एकनाथ राव, अतुल सावे को भी बोल दो, भुमरे को भी बोल दो, जायसवाल को भी बोल दो और सिरसाट को भी बोल दो, मकर संक्रांत जोरदार तरीके से मनाना है, पतंग हमारा हाथ में लेकर। और अगर तुम नहीं मनाए तो इस देश की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम मनाएंगे तुम्हारा त्योहार, पतंग हम उड़ाएंगे 14 तारीख के दिन, 15 तारीख के दिन पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे और 16 तारीख के दिन 14 को आसमान में, 15 को ईवीएम मशीन के ऊपर पतंग 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 पतंग, और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। एक का हिसाब लेता हूं। पालक मंत्री संजय सिरसाट ने कल एक इंटरव्यू में कहा, ओसामा है क्या? उसने एक भाषण अपने इंटरव्यू में कहा, वो राम मंदिर का जो मामला हुआ था ना, वहां पर ये ओसामा इम्तियाज जलील को खत्म करने वाला था, मार डालने वाला था। बोले वो डर के मारे मंदिर में जाके छुप के बैठ गया था। पुलिस वाले जानते हैं सच्चाई क्या है घर के। जब भगवान राम की सुरक्षा के लिए, उनकी मंदिर की सुरक्षा के लिए, जब इम्तियाज जलील उस मंदिर के अंदर जाकर बैठा था तो संजय सिरसाट गोदड़ी ओढ़ कर सो रहा था। सुबह 5:30 बजे, जैसा फिल्मों में होता है, पूरा हीरो गेम कर डालता है, तब 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियां आती है, वाह 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 वाह, और उसके पीछे आते हैं हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले अतुल सावे। काय झालं? इथं काय झालं? संजय सिरसाट साहब आते हैं। क्या हुआ था इधर? क्या हुआ था? कुछ हुआ था? बेटा, जब तू गोदड़ी में सो रहा था तो तुम्हारा बाप वहां पे उस मंदिर की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ था। मंत्री है, हम कुछ भी बोल लेंगे, हम कुछ भी जो चाहे अपने मन में आया बोल लेंगे। कल जितनी भी सभाएं हुई थी ना, कल कौन कौन थे? उद्धव ठाकरे साहब की सभा, एकनाथ शिंदे साहब की सभा, भाजपा का कोई नेता आया। भाजपा का कौन आया था मालूम क्या? नाम बोलने की जरूरत है? धीरे से बोलता हूं। असद भाई है, शेरवानी की जेब में डाल के कभी लेके चले गए होते कल का कल ही, तो कल ज्यादा फड़फड़ाया नहीं। उसको मालूम था
कि पप्पा आए हुए हैं हैदराबाद से, जेब में डाल के लेके निकल चलेंगे, वरना बहुत फड़फड़ाता है, बहुत फड़फड़ाता है। तो इनकी सभाएं हुई, एक आम खास में भी हुई। कितने लोग बैठे थे मालूम क्या? ये जितने हैं ना, पूरी उतनी उनकी सभा में बैठे हुए थे। लेकिन ये पूरी सभाओं में, असद भाई बोल रहे ये ज्यादा है। यकीन मानिए मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं, ये ज्यादा है। एक चीज थी, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लो, जितनी भी सभाएं कल के दिन हुई, चाहे वो भाजपा की, एकनाथ शिंदे की, उद्धव ठाकरे की, अजीत दादा की, शरद पवार की, कांग्रेस की, महफिलें उनकी सज रही थी और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा था, दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा था। खत्म कर दो बोले। अरे यहां पर इंशाअल्लाह मेरे भाई, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, हमने 2024 में वो हमने नौजवानों को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। 23 नवंबर 2024 का वो दिन, जब पूरे शहर ने तैयारी कर ली थी कि हमें जश्न मनाना है, हम एक बार फिर सड़क पर आएंगे, रंग खेलेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन हमारे ही कुछ गद्दारों की वजह से हमें यह शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तीसरी मर्तबा दुआ करिएगा कि अल्लाह हमें मौका दे 16 तारीख के दिन जश्न मनाने का। बहुत कोशिशें हो रही है, बहुत कोशिशें हो रही है। हद तो ये हो गई है कि 2 नंबर के धंधे करने वाले अफसोस ये होता है कि हम पुलिस का, प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब बच्चों का राशन, जो खिचड़ी जिला परिषद के स्कूल के गरीब बच्चों को पहुंचाई जाती है। आपको मालूम है ना, मेरा यही सवाल है कि एक आम आदमी को पता है, पुलिस को क्यों नहीं पता चलता है? मुझे सिक्योरिटी दी गई, 10-10 पुलिस वाले मेरे साथ। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करने वाला है। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि शहर के ये गुंडे मवालियों को आप अंदर करिए, किसी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लेकिन यही लोग, देखिए इनका इतिहास निकाल के, 2014 में 2500 वोट, 2019 के अंदर 5555 वोट, 2024 के अंदर 5924 वोट। एमएलए का ख्वाब देख रहे, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे, फिर वही की वही गैंग अलग अलग पार्टियों के जरिए फिर आ जाती है मैदान में। मकसद एक ही है, तुमको बांटा जाए, तुमको तकसीम किया जाए, ताकि तुम जब बटोगे तो कहीं ना कहीं किसी और का फायदा होगा। आपको मालूम है, मैं जब गैंग कह रहा हूं तो कौन कौन है? अभी 3 दिन पहले जब असद साहब का आम खास मैदान के अंदर जलसा हुआ, जलसा खत्म हुआ तो एक साहब गाड़ी में आ गए।
बोले अपने को तो इतनी पब्लिक मिलती नहीं, वहीं पे जाके हो तो अपन घुस जाएंगे पब्लिक के अंदर। दूसरे साहब ये समझ रहे हैं कि मैं पुलिस, प्रशासन, सरकार, हुकूमत सबको जेब में रखूंगा, लेकिन हमने साफ कर दिया है इलेक्शन लड़ना है हमें, इलेक्शन जीतना है हमें। एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, इस शहर के गुंडे मवालियों, 2 नंबर के धंधे करने वालों, अगर तुम समझते हैं कि ताकत तुम्हारे पास है, सही ताकत अगर इस शहर के अंदर देखना है तो ये ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है।